मेरे सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। हम अपनी आज की कक्षा में क्लास 12 के फिजिक्स में अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी दो प्रकार का होता है, एक होता है अपवर्तनीय और एक होता है परावर्तनीय। तो खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख से समझाइए। दो पॉइंट है, पहला जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और दूसरा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो दूरदर्शी में सबसे पहला काम हमको करना है, एक मुख्य अक्ष बनाना है। मुख्य अक्ष पर 1 2 3 4 ऊपर और 1 2 3 4 नीचे, और यहाँ से क्या करना है, एक हमको इस तरह से डॉट 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 करते हुए एक लाइन बना देना है और फ्री हैंड से इस तरह से एक लेंस बना देना है। लेंस पतला होना चाहिए, लेंस हमारा मोटा हो गया है, इस लेंस को हम क्या करें, पतला बनाएं। लेंस को बनाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रकाश, चांदा, इस सब का कोई प्रयोग नहीं करेंगे, अपने हाथ से बनाएंगे। अब यह जो हमारा लेंस है इसको कहेंगे अभिदृश्यक लेंस। इस लेंस से कुछ दूरी पर यहाँ पर हम FO बना लेते हैं और उतनी ही दूरी पर इधर भी हम FO बना लेते हैं। किताब में तो किसी और तरीके से दिया है, हम यहाँ पर आपको कॉपी में, बोर्ड की कॉपी में कैसे बनाना है वो सिखा रहे हैं। तो हम सबसे पहले काम क्या करें, यहाँ पर एक प्रतिबिंब हम पहले ही बना लें। एक प्रतिबिंब हम पहले ही बना लेते हैं और इस प्रतिबिंब का नाम हम पहले ही लिख देते हैं A' और B'। अब इसके प्रकाशिक केंद्र से और इसके शिखर को मिलाते हुए ये एक प्रकाश किरण हमने बना दिया। दूसरा प्रकाश किरण इसके समानांतर यहाँ तक आएगी और यहाँ पर आने के बाद यह इसके शिखर की तरफ मुड़ जाएगी और ये यहाँ पर एक दूसरे को काट देंगे। तो हमने पहले ही प्रतिबिंब A' B' हमने पहले ही बना लिया था, ताकि जिससे यह किरण आरेख बनाना हमको आसान हो जाए। अब दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस होता है बड़ा होता है और जो अभिनेत्रिका लेंस होता है वह छोटा होता है। तो यहाँ पर हम 3 खाने का एक लेंस बना लें। इस लेंस को कहेंगे अभिनेत्रिका लेंस और इसकी फोकस को कहेंगे FE। तो हम इसका FE कहाँ बनाएं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तब हमको इसका जो FE बनाना होगा यहाँ पर कहीं बनाएंगे और जितना FE है उतना ही इधर लेकर के हम यहाँ पर FE बना दें। अब यहाँ से 2 प्रकाश किरणें चलेंगी। यह प्रकाश किरण इससे अपवर्तन के पश्चात FE से होकर के जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और यह दोनों प्रकाश किरण पीछे की तरफ एक दूसरे से दूर हटती जाएंगी। लेकिन जब इसको हम डॉट 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 करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यह दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगी इसी बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब B" और A" बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D कहलाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अर्थात यह दूरी जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D कहलाएगी। ठीक है।
अब आता है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ये जो Fe था वह Fe कहाँ पर कर देंगे, इसी वस्तु के ऊपर या FO के ऊपर, अर्थात Fe और FO एक ही जगह पर हो जाएंगे। तो इसको हम हटा देते हैं पहले। और इस बार क्या करना है कि इस Fe को इस FO के पास ही बना देना है। तो जितनी दूरी यहाँ पर है उतनी ही दूरी यहाँ पर, अर्थात Fe जो है पहले यहाँ पर बनाए थे, अब Fe इस जगह पर आ जाएगा। तो अब जो है एक प्रकाश किरण यहाँ से निकलेगी, सीधी जाएगी और इससे अपवर्तन के पश्चात इसके Fe से होकर के जाएगी और दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और यह दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी, अर्थात यह ना तो पीछे मिलेंगी ना तो आगे मिलेंगी, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा तो हमको Fe कहाँ बनाना है, Fe जो है इस प्रतिबिंब के थोड़ा सा इधर बनाना है और उतनी ही दूरी नाप करके स्केल से यहाँ पर Fe इस बिंदु पर बनाएंगे और यहाँ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी और इस बिंदु से होकर के Fe से होकर के जाएगी और दूसरा इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। पीछे इनकी दूरी लगातार बढ़ती जाएगी और जब हम इधर डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। और जब अनंत पर बनाना रहेगा तो हमको Fe को FO के ऊपर ही बना देना है और इतनी ही दूरी को स्केल से नाप करके यहाँ पर Fe यहाँ बना देना है। और अब क्या होगा, पहले यहाँ से जा रहा था प्रकाश किरण, अब यहाँ से जाएगा और दूसरी इसके मुख्य अक्ष से जाएगा और यह दोनों प्रकाश किरणें पीछे समानांतर होंगी और आगे भी समानांतर होंगी, अर्थात एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, अर्थात प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। दूरदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस होता है बड़ा होता है और अभिनेत्रिका लेंस छोटा होता है, और सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक अर्थात यह वाला लेंस छोटा होगा और अभिदृश्यक छोटा होगा और अभिनेत्रिका बड़ा होगा।